मित्रों, छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी रायगढ़ से मैं अमित आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता लेकर आया हूँ, जो कविता नहीं मेरे दिल का छाला है। कविता की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि एक बेटा है, एक सपूत है जो देश के काम आ गया है। उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, वो शहीद हो गया है। उसका पार्थिव शरीर उसके गांव, उसके घर लाया जा रहा है। उसकी एक बिटिया है, 3-3.5 साल की बिट्टू। ये उसी की कविता है, उसी का कहन है जिसे मैंने लिखने की कोशिश की है। इसकी भूमिका में पहले 4 लाइन, फिर पूरी कविता सुनिएगा। गांव के गांव पैदल चले जा रहे, गांव के गांव पैदल चले जा रहे, कैसे आँखें हैं तरसी न रो पा रहे, कैसे आँखें हैं तरसी न रो पा रहे। लौट आया है बेटा तिरंगे में जो, लौट आया है बेटा तिरंगे में जो, आसमां झुक गया मातरम गा रहे, आसमां झुक गया मातरम गा रहे। अब कविता कुछ इस प्रकार शुरू होती है, सुनिएगा। तौबा तौबा राम दुहाई, तौबा तौबा राम दुहाई, कैसी ये पुरवाई है, रानी बुआ बुड्ढी चाची सबको लगी रुलाई है। तौबा तौबा राम दुहाई, कैसी ये पुरवाई है, रानी बुआ बुड्ढी चाची सबको लगी रुलाई है। मैं छोटी आज सुबह से समझी नहीं कहानी को, मैं छोटी आज सुबह से समझी नहीं कहानी को, क्यों गांव हमारा रोता है सब देखते बिटिया रानी को। अब पार्थिव शरीर के घर आने पर अलग अलग व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उसे लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। बच्ची की माँ, माई बन गई है बुत जैसी, माई बन गई है बुत जैसी, ना बोलती कुछ ना रोती है, माई बन गई है बुत जैसी, ना बोलती कुछ ना रोती है। सबने उसको थामा है, क्यों वो अपनी सुध खोती है, दादा ने क्यों बांधी पगड़ी। सोचिए, शहीद के पिता को कितना गर्व हो रहा होगा। दुख तो होगा, पर कितना गर्व हो रहा होगा। उसके गर्व की अनुभूति को लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। दादा ने क्यों बांधी पगड़ी, चौड़ा कर लिया सीना है, दादा ने क्यों बांधी पगड़ी, चौड़ा कर लिया सीना है, क्यों मूँछों को ताव दिया पर पेशानी पे पसीना है, दादा ने क्यों बांधी पगड़ी, चौड़ा कर लिया सीना है, क्यों मूँछों को ताव दिया पर पेशानी पे पसीना है। दादी पापा की फोटो, दादी पापा की फोटो चूम रही क्यों बारंबार, दादी पापा की फोटो चूम रही क्यों बारंबार, बेटा बेटा बोल रही क्यों छोड़ गया मेरा घर बार। सोना बेटा चाचू संग है, सोना बेटा चाचू संग है, भैया साथ हैं मौन खड़े, सबकी नजरें चौखट पर हैं, गलियों में हैं फूल पड़े, सबकी नजरें चौखट पर हैं, गलियों में हैं फूल पड़े। क्यों आज फूलों ने महकना, चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया, क्यों आज फूलों ने महकना, चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया, गांव के चूल्हे बुझ गए क्यों, रंगों ने दमकना छोड़ दिया, क्यों आज पुजारी चाचा, क्यों आज पुजारी चाचा मंदिर शंख बजाना भूल गए, ऐसा क्या हुआ सब साथ खड़े कहीं आना जाना भूल गए। इतने में ही दूर गगन में, इतने में ही दूर गगन में तारा सा कुछ टूट गया, इतने में ही दूर गगन में
तारा सा कुछ टूट गया। भारत माँ की जय नारों से बांध का पानी छूट गया। इतने में ही दूर गगन में तारा सा कुछ टूट गया। भारत माँ की जय नारों से बांध का पानी छूट गया। छूट गया जय घोष गगन तक, छूट गया जय घोष गगन तक, पापा का फिर नाम जुड़ा। छूट गया जय घोष गगन तक, पापा का फिर नाम जुड़ा। अमर रहे वो अमर रहे, ये जयकारा उद्घोष जुड़ा। और आ गए पापा घर पर। इस दृश्य को समझने, सोचने, कल्पना करने की कोशिश करिए। बच्ची मासूम है, उसे पता नहीं है उसके पापा नहीं हैं। वो कैसे मनुहार करती है, कैसे उन्हें पुकारती है, सुनिएगा। और आ गए पापा घर पर, फौजी चाचा थे कुछ साथ। और आ गए पापा घर पर, फौजी चाचा थे कुछ साथ। सोए थे वो फूलों पर, जाकर मैंने पकड़ा हाथ। बोली पापा पापा जागो, बिट्टो तुम्हें पुकार रही। बोली पापा पापा जागो, बिट्टो तुम्हें पुकार रही। उठ जाओ अब आंखें खोलो, नन्ही तुम्हें दुलार रही। नहीं उठोगे नहीं उठोगे तो फिर हम जाएंगे रूठ। नहीं उठोगे नहीं उठोगे तो फिर हम जाएंगे रूठ। चलो कह दिया सॉरी, ना कुछ मांगेंगे ना बोलें झूठ। नहीं चाहिए कोई गुड़िया, नहीं चाहिए कोई गुड़िया, टॉफी भी न दिलाना तुम। नहीं चाहिए कोई गुड़िया, टॉफी भी न दिलाना तुम। मेला नहीं घुमाना कोई, झूला नहीं झुलाना तुम। बच्चे की पुकार से शहीद उठेगा क्यों? वो तो मिट्टी के काम आया है ना। इसे लिखने की कोशिश की है, सुनेगा। उठने को तो मुर्दे भी उठ जाते हैं उठने वाले, उठने को तो मुर्दे भी उठ जाते हैं उठने वाले। ये जो दीवाना है ये अब कहाँ उठ पाएगा। राह में मिट्टी के वो इतना दूर चला गया, राह में मिट्टी के वो इतना दूर चला गया। अब पुकारे जो बेटी तो कहाँ आएगा। नहीं उठे वो नहीं उठे तब मैं भागी दादा के पास। नहीं उठे वो नहीं उठे तब मैं भागी दादा के पास। बोली दादा दादा चलो उठाना करना बात। भैया चाचा बुआ दीदी, भैया चाचा बुआ दीदी सभी पुकारो मेरे साथ। तभी आ गए भैया जी और उठा ले गए अपने साथ। उन फरिश्तों को, मैं उन फरिश्तों की बात कर रहा हूँ जो इस शहीद को लेकर गए हैं, इसकी आत्मा को लेकर गए हैं, उनसे पूछ रहा हूँ। उन फरिश्तों को बुला के कोई पूछे उनसे, उन फरिश्तों को बुला के कोई पूछे उनसे, ये जो मासूम है इसको कोई समझाएगा। ये जो मासूम है इसको कोई समझाएगा। कैसे कह दें कि वो कुर्बान हुआ है बेटा, तेरा पापा नहीं अब लौट के फिर आएगा। कैसे कह दें कि वो कुर्बान हुआ है बेटा, तेरा पापा नहीं अब लौट के फिर आएगा। अब कुछ समय बीता होगा, बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, समझदार हो गई। क्या बोलती है सुनिएगा। समझ गई मैं मेरे पापा, समझ गई मैं मेरे पापा, नाच तुम्हारी बेटी मैं। समझ गई मैं मेरे पापा, नाच तुम्हारी बेटी मैं। तुम भारत के सच्चे बेटे, नाच तुम्हारी बेटी मैं। मैंने शपथ लिया है, मैंने शपथ लिया है, उनको मैं ना छोड़ूंगी। जिसने तुझको छीना मुझसे, उसके प्राण मैं ले लूँगी। मैं भी बनकर फौजी, मैं भी बनकर फौजी, भारत माँ को शीश नवाऊंगी। और उठाकर बंदूकें दुश्मन को दूर भगाऊंगी। तेरी बेटी हूँ मैं पापा, तेरी बेटी हूँ मैं पापा, सबको ये बतला दूंगी। भारत माँ के बेटे की
सच्ची बेटी कहलाऊंगी। इस कविता के अंत में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो मेरे वंदन की लाइनें हैं, मेरी अर्पण की लाइनें हैं, मेरी तर्पण की लाइनें हैं। सुनिएगा। यूं जो कुछ फूल अंगारों में बदल जाते हैं, यूं जो कुछ फूल अंगारों में बदल जाते हैं, वो ऐसी आग हैं जो बुझाए न बुझ पाते हैं। यूं जो कुछ फूल अंगारों में बदल जाते हैं, वो ऐसी आग हैं जो बुझाए न बुझ पाते हैं। वो जब झूम के चलते हैं तो हिलती है ज़मीं, वो जब झूम के चलते हैं तो हिलती है ज़मीं। वो जिसको आँख दिखाते हैं सिहर जाते हैं। ऐसे अंगारे ऐसे फूल मेरे गुलशन में, ऐसे अंगारे ऐसे फूल मेरे गुलशन में खिले हैं, तभी खिला है ये गुलशन मेरा। उन्हीं के खून से वादी में महकते हैं गुलाब, उन्हीं के खून से वादी में महकते हैं गुलाब, उन्हीं के रंग से रंगीन आफताब भी हैं। मैं उनके पांव रज से चंदन कर, मैं उनके पांव रज से चंदन कर कुछ परवानों के साथ गाता हूँ। उन पे लिखकर कलम को चूमता हूँ, उन पे लिखकर कलम को चूमता हूँ, उनके दर पर शीश नवाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।